मतलब आज से जब कांग्रेस के टाइम पे जो बेरोजगारी थी उससे तो काफी कम हो चुकी है बेरोजगारी। मोदी सरकार अब की बार 400 पार। कांग्रेस को अपने जो खड्डे खोद रहे थे ना, वो खड्डे के अंदर ही कांग्रेस खुद जाने वाली है। और मोदी जी के राज में देखिए ना कितने कितने काम हो रहे हैं। आज हमारा देश 5वें नंबर पे खड़ा है, आने वाले समय पे 3रे नंबर। हम विश्व की महाशक्ति बनने वाले हैं। नया अलाइनमेंट है ना, बैलेंस है, खत्म है इंडिया अलायंस। खत्म है और उस भ्रष्टाचार की खिचड़ी को नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया। आने वाले समय में कुछ नहीं होना जी। 2029 तक मामला साफ है। मोदी तक मामला साफ है। साफ है जी। मोदी जी को हटाने वाला नहीं है कोई, क्योंकि वो बंदा देश के लिए कर रहा है, देश के लिए सोच रहा है। मैंने इतना सशक्त, इतना कॉन्फिडेंट नेता आज तक नहीं देखा। वो तपस्वी आदमी है और वो चलेंगे, विश्वगुरु बना के छोड़ेंगे भारत को मोदी जी। हॉलीडेज से रिलेटेड लॉ बनानी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज गधा मजदूरी करवाती हैं पूरी तरह से एम्प्लॉइज से। जो डर से संबंध बनता है ना, वो नाराज संबंध होता है। वो गठबंधन नहीं है, वो डर से बनाई है। यहाँ तक कि पहले मैं इंदिरा गांधी को समझता था कि इंदिरा गांधी टॉप पे हैं, लेकिन अगर इंदिरा गांधी को भी बीट करने वाला है तो मोदी जी है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया है द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। अगर हम बात करें बीते दिन की, तो बीते दिन में प्रधानमंत्री ने बजट सत्र में जहां एक तरफ कांग्रेस को घेरा, वहीं उन्होंने 370 का नारा देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को 370 मिलेगी और एनडीए को 400 सीट मिलना तय है। इसी पर आज हम जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में भाजपा को 370 सीट मिलेंगी इस लोकसभा चुनाव में। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने बजट सत्र के दौरान भाषण दिया, उन्होंने विपक्षियों को काफ़ी घेरा, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने काफ़ी तंज कसा, परिवारवाद की बात करी और उन्होंने जो मेन उनके भाषण की बात थी उसमें उन्होंने बोला कि वो एनडीए की सरकार में 400 पार का नारा दिया और उन्होंने कहा कि भाजपा जो है इस बार 370 सीट लाएगी। तो क्या लगता है कि 370 सीट ला पाएगी? मोदी जी ने 100 मिनट के भाषण में अगर 200 बार दहाड़ आए विपक्षियों, तो ये सराहनीय काम किया है मोदी जी ने। और अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर में मोदी। तो मोदी के बारे में तो बोले भी क्या, शब्दकोश के शब्द भी कम पड़ जाएंगे। और ये राहुल जी को समझ लेना चाहिए, उन्होंने क्या यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, उनके ही कुछ कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा जोड़ो यात्रा कर दी। तो ये यात्रा करते उसके पहले वो समझ लेते कि अपने आप के कांग्रेसियों में इतना शीर्ष केंद्रित नेतृत्व पे पकड़ रखते तो ये नौबत नहीं आती। अच्छा, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल की अगर बात करी तो उन्होंने कार्यकाल को गिनाते हुए कहा कि जब पहला कार्यकाल था तो कांग्रेस का गड्ढा बनने का काम किया, दूसरे कार्यकाल में नींव रखने का काम किया और तीसरे कार्यकाल में अर्थव्यवस्था को वो ठीक करेंगे। तो अब जिस प्रकार से ये ऐसा भाषण निकल कर आया, जिस प्रकार से उन्होंने ये बात रखी, तो कांग्रेस तो इसका लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी जी जब से आए तब से मतलब और विकास की जगह और देश पीछे चला गया। तो क्या लगता है कि कांग्रेस के जो ये आरोप है ये सही हैं? देखो, कांग्रेसियों के पास अभी कुछ बचा नहीं है। जैसे कोई कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है और उनके पास पैसे बैंक को चुकाने के लिए, कर चुकाने के लिए नहीं रहते, ऐसे विपक्षी अब बैंक करप्ट हो गए हैं। कांग्रेसी अब उनका कोई दाव पे चलना नहीं है। और मोदी जी की बात है, 14 से अब तक खड्डे भरे, उसके बाद नींव रखी, नया भारत बनाया और 24 के तीसरे कार्यकाल में मोदी जी अपने राजकीय कार्यकाल में भारत को आर्थिक तरक्कियों पे ले जाएंगे, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, हर तरह का विकास करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें कि जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी लाइनों में ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि जो इंडिया अलायंस है उसका अलाइनमेंट ही टूट गया है, तो फिर आगे वो कैसे चलेगा? तो आपको क्या लगता है कि वाकई जो इंडिया अलायंस जो अभी इतने गर्मजोशी के साथ आया था, तो वो कहीं ना कहीं उसका अलाइनमेंट टूटता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखो, जितने विपक्षी जुड़े हैं ना, जैसे जातियाँ प्रजातियाँ टाइम टू टाइम लुप्त होती जाती है ना, विपक्षी लोग जो सियासती करते हैं वो धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे। और विपक्षियों की सियासत है ना, अभी गंदी सियासत चलने वाली नहीं है और भारत की जनता भी चलने नहीं देगी। वो उनको अभी समझ लेना चाहिए और आगे उनकी राजकीय रोटियां नहीं सेकने देंगे भारत की जनता। जी भैया,
क्या लगता है कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और उन्होंने 370 का नारा दिया कि भाजपा को 370 मिलेगी और एनडीए इस बार 400 के पार जाएगा, तो क्या वाकई है ये जो इन्होंने लाइन बोली है अब होने वाली है? बिल्कुल। वैसे मोदी जी बोलते नहीं है, भविष्यवाणी करते नहीं है। उन्होंने पार्लियामेंट में जो उन्होंने कहा है वो सत्य है। बीजेपी 370 पार जाने वाली है और 400 पार एनडीए जाने वाली है, तो ये पूर्ण सहमत है, इससे कोई दो राय नहीं है। आपने देख लिया इंडिया अलायंस का क्या हाल हुआ है। खिचड़ी थी, जो खिचड़ी पका रहे थे वो खिचड़ी छोड़ करके भाग लिए। उन्होंने कहा भी कि इंडिया अलायंस का जो अलाइनमेंट है वही टूटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अलाइनमेंट है ही नहीं उनके अंदर। वो तो पहले से ही दिख रहा था कि उनका अलाइनमेंट खत्म हो चुका है और वो खत्म के कगार पे पहुंच गए। कांग्रेस को अपने जो खड्डे खोद रहे थे ना, वो खड्डे के अंदर ही कांग्रेस खुद जाने वाली है। देखिए ये क्या है, इनकी विचार और जो इनकी वो थी ना, वो सब मिलते ही नहीं थे। जब बेरंग हो जाता है ना आदमी, अलग अलग गिरगिट की तरह रंग बदलने लग जाता है, तो अपने स्वार्थ की, जो निजी स्वार्थ के लिए जी रहा है ना, ये सारे लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं और ये भ्रष्टाचार की खिचड़ी पका रहे थे और उस भ्रष्टाचार की खिचड़ी को नीतीश कुमार ने ख़त्म कर दिया। नीतीश कुमार ने ही जोड़ा था और नीतीश कुमार ने ही ख़त्म कर दिया। अब ये सब अपना झंडा डंडा, मैंने आपके चैनल पे पहले भी बोला था कि एक अपना झंडा डंडा अलग अलग लेकर के सब अलग अलग लड़ेंगे और इनको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ नहीं हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि जिस हिसाब से उन्होंने कांग्रेस की बात ना करते हुए भी उन्होंने बात रखी कि पहले कार्यकाल में उन्होंने गड्ढे भरने का काम किया, दूसरे कार्यकाल में उन्होंने नींव रखने का काम किया और तीसरे में वो अर्थव्यवस्था और भारत को और निखारेंगे, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या माहौल रहेगा? बिल्कुल, आने वाले समय में बहुत अच्छा माहौल रहेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी बीजेपी की और आप ये देखिएगा, आज हमारा देश 5वें नंबर पे खड़ा है, आने वाले समय पे 3रे नंबर। हम विश्व की महाशक्ति बनने वाले हैं, ठीक है ना। पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, भारत की तरफ। कांग्रेस हमेशा महंगाई की बात करती है, पर कल प्रधानमंत्री मोदी ने ही ये कह दिया कि कांग्रेस जब जब आती तब महंगाई लाती है। हर बार होता है ये तो। अब समय के साथ साथ महंगाई तो बढ़ेगी ना। आज मान लो 15 साल पहले का हम पेट्रोल देखेंगे तो वो 15 साल बाद तो बढ़ना ही बढ़ना है। इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ रही है, मोदी जी क्या करेंगे? और फिर देश का खजाना कहाँ से बढ़ रहा है? पहले तो खाली थे सब, अब मोदी जी के राज में देखिए ना कितने कितने काम हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त हो रहा है और काम दुरुस्त हो रहे हैं। डिफेंस डील हो रही है, कि पैसा कहाँ से आएगा? तो पब्लिक से ही आएगा ना पैसा। मोदी जी जेब में थोड़ी ले जाएंगे, ना दे जाएंगे, वो है ना। उन्होंने जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ये एक तरह से ये भी कहा कि जो इंडिया अलायंस है उसका अलाइनमेंट ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। अलाइनमेंट और बैलेंसिंग दोनों ही टूट चुकी जी। बैलेंसिंग भी टूट गई और अलाइनमेंट टूट गया। जब बैलेंसिंग टूट गई, न अलाइनमेंट है न बैलेंसिंग है, खत्म है इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस खत्म है जी। कहाँ है बताइए आप? ममता बनर्जी पीछे हट गई, अखिलेश जी पीछे हट गए, है कि नहीं? नीतीश कुमार जी छोड़ के बीजेपी में आ गए और कहीं छोड़ के आ जाएंगे, है कि नहीं? पर कल आतिशी सिंह जो आम आदमी पार्टी की मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, कल वो तो वो कह रही थी, एक कार्यक्रम में कह रही थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम कांग्रेस के साथ रहेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी को एक साथ लेके चलें। आप ये बताइए उनकी कितनी सीटें आ जाएंगी? उनको कांग्रेस साथ हो भी जाएंगे। पंजाब में तो दे नहीं रहे कांग्रेस को एक भी सीट। दिल्ली की बात कर रहे हैं, 2 सीट देने को तैयार है दिल्ली में वो। तो दिल्ली में तो टोटली 7 सीट है। अब पंजाब में क्यों नहीं दे रहे केजरीवाल साहब? वहाँ भी दे दें, 8-10 सीट कांग्रेस उनको दे दें। 13 में से 5-7 सीट तो दे, वो दे ही नहीं रहे हो। कह रहे हैं तो खत्म है मामला, पंजाब में तो है ही नहीं कांग्रेस। फिर आप बताइए कहाँ से? तो ये जिस प्रकार की राजनीति हो रही है कि आप पहले एक दूसरे के विरोध में बोलते थे, अब एक साथ नजर आ रहे हैं, तो ये आने वाले समय में ये क्या चाहते हैं कि ये क्या माहौल रहेगा? आने वाले समय में कुछ नहीं होना जी। 2029 तक मामला साफ है। मोदी तक मामला साफ है जी। मोदी जी को हटाने वाला नहीं है कोई, क्योंकि वो बंदा देश के लिए कर रहा है, देश के लिए सोच रहा है कि नहीं? जिस आदमी का ध्येय केवल ये हो, है कि नहीं, ऑब्जेक्ट ये हो कि देश के लिए, कौन हटाएगा? वो तो तपस्वी आदमी है जी, है कि नहीं? वो तपस्वी आदमी हैं और वो चलेंगे, विश्व गुरु बना के छोड़ेंगे भारत को मोदी जी। अच्छा, उन्होंने जब अपना पूरे भाषण कर रहे थे तो उन्होंने एक बात ये भी रखी कि टूरिज़्म पर भी बात रखी कि टूरिज़्म में काफ़ी उछाल आया है। तो आपको लगता है कि ये क्या है, वाकई टूरिज़्म बढ़ा है? और किस आप ये बताइए कि लक्षद्वीप मोदी जी 2 दिन के लिए गए थे। आप देखिए ना मानचित्र पे लक्षद्वीप कहाँ आ गया और मालदीव खत्म हो गया। लोग बागों ने टिकट तक कैंसिल करा दिए। तो आदमी, इंसान को, मोदी जी का मतलब ये है कि हमारे देश में इतने बम्पर वो हैं पर्यटक के, फिर बाहर क्यों जाते हो? और फिर हम दूसरे देशों को पैसा दें, क्यों दें? हम हमारे देश में ही खर्च करो। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या लगता है कि देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें यूथ की तो यूथ भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है पीएम से। काफ़ी बार पीएम अपनी मन की बात में भी यूथ का नाम लेते हैं। तो
तो क्या लगता है कि जो अभी ये पॉलिटिक्स चल रही है, एक तरफ जो पूरा गठबंधन है, एक तरफ पूरा विपक्ष है, तो वो मोदी जी के लिए तंज कसता, वो नौकरी खासकर कहता है, जैसे अभी मैंने सर से भी पूछा, बेरोजगारी काफ़ी बड़ा मुद्दा निकल कर आता है, तो आपको वाकई लगता है कि क्या अभी भी बेरोजगारी है कहीं ना कहीं? बेरोजगारी ऐसी जो मतलब आज से जब कांग्रेस के टाइम पे जो बेरोजगारी थी उससे तो काफ़ी कम हो चुकी है बेरोजगारी। बस मतलब नौकरी है मोदी जी के टाइम पर। जो योग्य हैं उनको नौकरी मिल रही है, हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है। हाँ, हर किसी को नहीं मिल सकती, हर किसी को नहीं मिल रही है। जिनके पास स्किल्स हैं बस उन्हीं को मिल रही है नौकरी। और दूसरा ये इनकम लेवल भी बढ़ा है, बट वही जो थोड़ी पॉलिसीज़ है, एम्प्लॉय पॉलिसीज़, क्योंकि मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ, तो जो एम्प्लॉय पॉलिसीज़ जो हैं उनमें थोड़ा चेंज करने चाहिए। मोदी जी को उनमें थोड़ा चेंजेस करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा है कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में, तो मोदी जी को उनके उससे रिलेटेड कोई लॉ बनानी चाहिए, हॉलीडेज से रिलेटेड लॉ बनानी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज गधा मजदूरी करवाती हैं पूरी तरह से एम्प्लॉयज़ से, तो वो चीज़ थोड़ी सही होनी चाहिए, उसके रिलेटेड कोई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए मोदी जी को। पाजी, जिस हिसाब से मोदी जी ने भाषण दिया, भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी नहीं कसा और अपनी बात भी रखी, और उन्होंने अपने इतने लंबे भाषण में उन्होंने परिवारवाद की बात भी रखी, और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का जो अलायंस है वही अब इंडिया गठबंधन का जो अलाइनमेंट टूटता हुआ जी, उनका अलाइनमेंट बेकार हो चुका है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए ना, जब इनका ये गठबंधन बना था, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जो डर से संबंध बनता है ना वो नाजायज संबंध होता है, वो गठबंधन नहीं है, वो डर से बना ये। जब बना था समय 26-28 लोग थे, पहली मीटिंग हुई 2 बंदे गायब हो गए, दूसरी मीटिंग हुई 2 बंदे गायब हो गए, अब 24 का चुनाव आते आते तक 2 बंदे पार्टी छोड़ देंगे और 2-4 बंदे छोड़ देंगे धरा। अच्छा, अगर हम बात करें कि 24 की, तो 24 में जिस हिसाब से माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो प्रधानमंत्री ने नारा दिया कि एनडीए को 400 पार और बीजेपी को 370, और उन्होंने कहा अब तो खड़गे जी भी बोल रहे हैं 400 पार। पत्रकार जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मोदी ने नहीं कहा था ये जनता कह रही है बाहर, उन्होंने सदन में जाके सिर्फ जनता की बात रखी, जनता ये कह रही है, ठीक है ना, मोदी ने नहीं कहा, ये जनता ने कहा था। जनता तो सदन में जा नहीं सकती है, जनता तो सदन में नहीं जा सकती है, तो मोदी ने ये कहा है कि जनता ने कहा, और खड़गे जी ने तो साहब सर्टिफिकेट दे दिया, ठप्पा लगा दिया है, और कोई तो राय नहीं है इसके अंदर। 400 पार तो है ही है ये। अच्छा, कांग्रेस हमेशा महंगाई की बात करती थी, तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि जब जब कांग्रेस आती तब तब महंगाई आती है। इनके एक प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी, उनके वर्ड्स कोट कर रहा हूँ मैं। वो क्या कहते थे, हमारी सरकार 1 रुपया बेचती है तो सिर्फ 15 पैसे पहुँचते हैं, आज की डेट में 1 रुपया बेचती है सीधा अकाउंट में आता है, कोई बीच में कोई मिडल मैन होता है ना, अब उसको हिंदी में कहते हैं, मैं आपके चैनल से नहीं बोला जाता हूँ, मैं नहीं बोला जाता हूँ, ऐसा वो शब्द है। आज इनमें % पैसे जो हर एक के खाते में, प्रॉपर खाते में आ रहे हैं, आपके सामने है ये। सर कह रहे हैं कि जो 1 रुपये पहले नहीं आता था वो 1 रुपये पूरे अकाउंट में आ रहे हैं, तो क्या है वाकई ऐसा? यस यस। अच्छा, क्या लगता है कि 2024 में क्या माहौल रहने वाला है? बीजेपी आनी है, बीजेपी। इतना बिल्कुल कॉन्फिडेंट, इतना बिल्कुल हम कहेंगे रिलैक्स माइंड में बीजेपी के लिए क्यों? क्योंकि काम दिख रहा है, ऊपर से वो 300+ कर चुके, वो उन्हें करके दिखा चुका है। 100 ईयर्स मैं बताऊं आपको, 100 ईयर्स, मेरी उम्र 50 साल हो गई, 50 साल के अंदर मैंने इतना सशक्त, इतना कॉन्फिडेंट नेता आज तक नहीं देखा। यहाँ तक कि पहले मैं इंदिरा गांधी को समझता था कि इंदिरा गांधी टॉप पे हैं, लेकिन अगर इंदिरा गांधी को भी बीट करने वाला है तो मोदी जी है। मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, और आगे जो टर्म्स आएगा उसमें वो कीर्तिमान स्थापित कर देंगे जिनको तोड़ना असंभव हो जाएगा इन लोगों के लिए।